सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कान राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही चैतन्य समय सार है। तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। वही तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। लाखों करोड़ों वर्षों तक भी जिन तीर्थंकर परमात्माओं ने बोध दिया है, उस बोध का एक ही प्रयोजन है कि अनादिकालीन यह चैतन्य तत्व कि जिसकी और दृष्टि न करने से मोह, राग और द्वेष के परिणाम उत्पन्न हुए हैं, उन परिणामों से कर्मों का बंध हुआ है और बंध से फिर उसका उदय आया है और फिर अनंत दुख की परिपाटी चली है। आज आचार्य कुंद कुंद देव समय सार की 14वीं गाथा में एक अपूर्व दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। यह जो हमारा भ्रम है कि भगवान आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, देह से बंधा हुआ है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है और राग और द्वेष के भावों के कारण इन सब अनेक प्रकार की विपदाओं में, आपदाओं में अटका है, यह बात झूठी है। जो चैतन्य तत्व है, यह चैतन्य तत्व तो पर द्रव्य से अस्पर्शी है और अस्पर्शी है तो फिर बंधन कैसे होगा? और बंधन ही नहीं हुआ तो उदय कैसे आएगा? और उदय ही नहीं आएगा तो दुख भी कैसे भोगेगा? ऐसा जो भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा ने आज तक कोई दुख नहीं भोगा है, इस भगवान आत्मा का स्वरूप स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में कैसे अनुभव में आता है, उस समय श्रद्धा की मोहर कैसी लगती है। और ये भगवान आत्मा को आज 14वीं गाथा में 5 विशेषणों से समझाया जा रहा है।
आज सत्संग पूर्ण होने से पहले ये पांचों विशेषण भगवान आत्मा के आप सभी को याद होने चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनना। जो 5 विशेषण है, 5 नाम है, पहले हम गाथा पढ़ते हैं, फिर 5 नाम को पढ़ते हैं, उनकी परिभाषा समझते हैं और हमारे जीवन में इन समस्त भेदों को जानना क्यों जरूरी है, ये भी समझते हैं। 14वीं गाथा है। जोपसदि अपाणम् अबद्धपुट्ठम् अनन्यं नियतम् अविशेषमसंयुक्तं तम शुद्धनयं वियाणीः। जो नई आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है, हे शिष्य तू उसे शुद्ध नहीं जान। ये शुद्ध नहीं का स्वरूप, दृष्टिकोण अलग है। यहाँ परिभाषा शुद्ध नहीं की बताई है, मगर वो शुद्ध नई की परिभाषा बता करके शुद्ध नई का विषयभूत जो भगवान आत्मा है वह बता रहे हैं। तो पहली ये जो प्राकृत भाषा में जो ऊपर गाथा है ना, ये देखो, जो पश्यति अपाणम, जो देखता है आत्मा को, अबद्ध पुट्ठम, ये पहली बात। दूसरी बात, अनन्यम, ये तीसरी बात। नियतम, चौथी बात। अविशेषम और असंयुक्तम, ये अ जो है आगे वो दोनों के लिए है वो, और ये दोनों का जो संधि जुड़ी है ना, इसलिए अविशेषम असंयुक्तम, ये 5 लक्षण है जो भगवान आत्मा के हैं, जिससे भगवान आत्मा को पहचाना जाता है। ये 5 के नाम मैं आपको बताता हूं, आसानी से आपको स्मरण में याद हो जाएंगे। पहला है अबद्ध स्पृष्ट, दूसरा अनन्य, तीसरा है नियत, चौथा है अविशेष और पांचवा है असंयुक्त। ये 5 विशेषण है। तो पहला ये कहा कि भगवान आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है। अबद्ध स्पृष्ट, फिर से मैं बोलूं, आपने न लिखे हो तो, अबद्ध स्पृष्ट, दूसरा अनन्य। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, मैं ऐसे याद रखता हूं, इसलिए आपको बताता हूं कि ये जो पहला और दूसरा है वो अ से शुरू होता है, और ये जो चौथा पांचवा है ये भी अ से शुरू होता है। जो बीच वाला अकेला है जो अ से शुरू नहीं होता है, जो नी से शुरू होता है। तो पहला वो नी वाला बीच वाला आएगा, तो पहले आएगा अबद्ध स्पृष्ट और अनन्य, फिर नियत, और तीसरा चौथा अविशेष और असंयुक्त। तो 5 विशेषणों में 4 विशेषण तो अ से शुरू होने वाले हैं, और तीसरे नंबर का जो बीच का है वो नियत है। तो ये 5 लक्षण हैं भगवान आत्मा के। इसमें जो अबद्ध स्पृष्ट का भाव क्या है कि भगवान आत्मा अबद्ध है और अस्पृष्ट है, माने बंधा भी नहीं है, अबंध है और अछूता है।
भगवान आत्मा को किसने छुआ नहीं है। तो जो कर्म की बात आती है ना, वो कर्म की प्रधानता से ये कथन किया गया है, क्योंकि एक ही शरीर ऐसा है मुख्य रूप से। वैसे तेजस और कारमाण ये दोनों शरीर है जो विग्रह गति में भी साथ में रहते हैं, मगर जो कारमाण शरीर है वह कारमाण शरीर अनादि काल से आज तक साथ में रहा। एक बार भी वो कारमाण शरीर आत्मा से अलग नहीं हुआ। तो ये बता रहे हैं कि जो कर्म है वो कर्म ने आत्मा को छुआ भी नहीं है। आज तक जितनी भी धर्म के संबंध में चर्चा चलती है उसमें कर्म की बात बहुत आती है कि कर्म के इतने गुणगान गाए जाते हैं कि कर्म ने तो आत्मा को बहुत सताया है, भटकाया है, कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म कहीं से भी पीछा करके आ ही जाता है, ये कर्म बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि कर्म को इतना जो चढ़ाया बढ़ाया है, उस कर्म को आत्मा ने छुआ भी नहीं है, आज तक नहीं छुआ है। तो शिकायत जो ये कर रहा है सब झूठी है। ये समय सार उस स्वरूप को बता रहा है कि जिस स्वरूप को कर्म ने छुआ ही नहीं है और छू सकता नहीं है। और उसका कारण क्या? कि छूने के लिए वस्तु में स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए। तो कर्म में तो स्पर्श नाम का गुण है, वो पुद्गल है, मगर आत्मा में तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। जिसमें स्पर्श गुण नहीं है वो उसे कैसे छुएगा जिसमें स्पर्श गुण है? दोनों में स्पर्श तो होना चाहिए ना। एक हाथ से मैं दूसरे हाथ को ऐसे छूता हूं तो दोनों में स्पर्श है, ये हाथ भी स्पर्श है, इसमें भी स्पर्श है, मगर कर्म में तो स्पर्श गुण है। भगवान आत्मा में स्पर्श गुण है ही नहीं। और जब स्पर्श गुण ही नहीं है तो फिर भगवान आत्मा कर्मों को छुएगा कैसे? और छुएगा नहीं तो फिर जब छूता भी नहीं है वो आत्मा को बांधेगा कैसे? इस प्रकार से कर्म ने आत्मा को बांधा ही नहीं है। ऐसा अबद्ध स्पृष्ट भगवान आत्मा मैं हूं। अभी सब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा हो कि कर्म ने बांधा नहीं है तो ज्ञानावरणादि 8 कर्म आए कहां से जो अनादिकाल से बंधे हुए हैं। कि भाई वो बंधा हुआ है वो ऐसा है कि कर्म कर्म से बनता है, आत्मा से नहीं बनता है। जैसे गाय है, उस गाय को गले से बांध दिया ने, रस्सी से बांधा है, मगर गाय का गला बांधा हम कहते हैं ना। तो जब गला बांधते हैं तो गाय के गले को नहीं बांधते हैं, गठान कहाँ बांधते हैं? रस्सी में बांधते हैं ना। रस्सी को रस्सी से बांधते हैं हम, और गाय का गला तो बीच में आ जाता है। गाय को तो बांधा ही नहीं है, वो रस्सी को बांधा है। और वो जो गाय बंधी है ये कहने में आता है, ये व्यवहार की बात है, ये बोलने की बात है, वास्तव में गाय बंधी ही नहीं। वो द्रव्य स्वभाव अपने में ऐसा परिपूर्ण है। जैसे अभी मैं रात को सो रहा हूं और बाहर दरवाजे पर किसी ने ताला लगा दिया, और मैं 6 घंटे तक सो रहा हूं और ताला 6 घंटे तक लगा दिया, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैं बंधा हुआ हूं कि नहीं अंदर? कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं है। वो ताला बाहर लगा है ना, मैं जहां पर हूं वहां तो कुछ भी नहीं है। कहने का आशय ये है कि भगवान आत्मा जहां चैतन्यमय है वहां किसी भी प्रकार का बंधन है ही नहीं, क्योंकि कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं है। ये जो बात है वो झूठी है कि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म खतरनाक है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता होता तो ये अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध कैसे हुए? महावीर भगवान मोक्ष में कैसे गए? आदिनाथ भगवान मोक्ष में कैसे गए? तो मोक्ष ही नहीं होता कर्म किसी को नहीं छोड़ता तो। और जितने भी ये कर्म के नाम पर, ये तुम्हारा धर्म भी कर्म के नाम पर हो रहा है ना। इतने उपवास करो, इतने व्रत करो, इतने सामायिक करो, क्यों? इतने कर्म खप जाएंगे, कर्म को खपाओ। तुम तो कर्म खपाने के लिए धर्म करते हो ना। यहाँ कहते हैं जिसके लिए तुम धर्म करते हो वो कर्म तो बंधा ही नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे धर्म का भी मूल्य क्या रहा? इसलिए असली धर्म क्या है?
जितनी भी परिभाषा जो शास्त्र में बताई है, वो सब कहने की जो परिभाषा थी। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे, वो करोड़ों जन्मों के तप जो है, अब करोड़ जन्म के तप करो तो भी ज्ञान के बिना वो उतने जरते हैं, माने कुछ नहीं जरते। वो करोड़ कहा ने, वो कितने करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, वो खाली कथन व्यवहार का कथन है। करोड़ों जन्मों के कर्म, अब करोड़ में कितने करोड़ लेना, करोड़ लेना, करोड़ों लेना। तो शास्त्र के हर एक कथन को सच्चा ऐसा मत मान लेना, वो समझाने की बात है। अब छह ढाला में कहा, तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाय, कि नरक में इतनी भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज खाए तो भी भूख न मिटे। अब 3 लोक में अनाज पैदा ही नहीं होता, अनाज तो मध्य लोक में पैदा होता है। मगर वो समझाने के लिए कि नरक में नारकी की भूख कितनी होती है, उसकी तीव्रता समझाने के लिए इस प्रकार का कथन किया। अब कहा कि चिंतामणि रत्न जैसे दुर्लभ है पाना, ऐसे ही त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। अब हमने वो चिंतामणि रत्न मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा चिंतामणि रत्न? अब पारसमणि है, वो लोहे को छूता है तो लोहा सोना हो जाता है। मैंने तो नहीं देखा, आपने कहीं देखा? कहाँ है ये पारसमणि? तो जितने भी कथन शास्त्र में आते हैं, कभी-कभी समझाने की मुख्यता से जो कहा है उसको ऐसे पकड़ मत लेना। इसलिए कर्म ने आत्मा को बांधा ही नहीं है, बांधा है वो व्यवहार का कथन है, वो निश्चय का कथन नहीं है। और ये गाथा शुद्ध नहीं को बताने वाली गाथा है। उसे तू शुद्ध नहीं जान। तो ये कर्म, पहले तो ये कि हमारी दृष्टि पर के ऊपर होने से पर से दृष्टि हटाई है। पर से दृष्टि हटाने के लिए इस प्रकार का कथन किया। अब पारसनाथ भगवान थे, पारसनाथ भगवान को कर्मों ने कितना सताया, कर्म छोड़ता ही नहीं है। वो कमठ आ गया ना, कमठ ने उपसर्ग किया ने। अब कमठ के नाम पर हम इतनी इतनी बातें करते हैं कि कर्म छोड़ता ही नहीं है। कर्म बहुत खतरनाक है। मगर आपने, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की ये बातें फैलाई है ना, मैं बोलूं तो तुम कहते हो बोलते हो, मगर सत्य तुमसे कह दूं, आगम में जो लिखा है कि कर्म, पारसनाथ भगवान की रक्षा करने के लिए पद्मावती धर्मेंद्र आए, और उपसर्ग किसने किया कि उनके जीवन की सबसे 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 पाप, वो जो उदय आया है उनका, कि पूर्व भव का, उस घटना को हमने कितनी चढ़ा बढ़ा करके बता दिया। आप अपने घर में अपनी फोटो रखेंगे तो कौन सी फोटो रखेंगे? जिस दिन आपको सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में पिटाई हुई होगी वो फोटो रखेंगे। भगवान पर जिस दिन सबसे ज्यादा पत्थर बरसाए गए उस फोटो को हमने चुना कि नहीं नहीं, वो पत्थर वो जो बरसाए गए, जिस दिन वो कमट ने ऐसा काम किया था, वो पारसनाथ हमें अच्छे लगे। मगर अच्छे इस वजह से नहीं कि पद्मावती धर्मेंद्र रक्षा करने आए। पद्मावती धर्मेंद्र रक्षा करने आए, वो कैसा है मालूम है? उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन का शरीर होता है। अब मेरा एक हाथ इधर है, दूसरा हाथ इधर है, मैं इस हाथ से इस हाथ को ऐसा मारूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा मारूं तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता। तो वो कमठ कुछ भी कर रहा था, ऐसा समझो। वो है ना WWE, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होती है ना, तो उसमें खली है इंडिया का, तो दुलीप सिंह राणा, वो पंजाब का है ना, वो खली। अब बीच में ऐसा समाचार आया कि खली को किसी 8 साल के बच्चे ने मारा, और जब वो 8 साल का बच्चा खली की पिटाई कर रहा था, तब दूसरा उसका बड़ा भाई आया जो 10 साल का था, उसने आकर के फिर खली को बचा लिया। ये कैसा लगेगा आपको? उसने खली को बचाया, वो 8 साल का बच्चा क्या करता था? तो वो वो जो कमठ है, वो कमठ उपसर्ग कर रहा है और पद्मावती धर्मेंद्र बचाने आ गए।
वो ऐसी बात है जैसे वो 8 साल का बच्चा मार रहा है और 10 साल का बचाने आता है। उनको वैसे भी कुछ नहीं होता, उनका शरीर इतना मजबूत है। वो 10 साल का बच्चा तो ये कह रहा है, बचाने नहीं आया है, वो छोटे को कहने आया है कि इतने महान व्यक्ति का अनादर क्यों करता है तू? अविनय क्यों करता है? वो बचाने नहीं आया। तो ये जो दृष्टिकोण हमारे दिमाग में भरा पड़ा हुआ है और इस वजह से ही बस पारसनाथ भगवान के ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनते हैं। क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए पद्मावती धर्मेंद्र आए थे, तो हमारी रक्षा करने भी कोई आएगा जब हम पर डंडे पड़ेंगे। ये मिथ्यात्व का पोषण है। यहाँ कहते हैं कि कर्म ने तो आत्मा को छुआ ही नहीं है। अब राजा ऋषभदेव अब मुनि हो गए, मुनि होने के बाद में उनको 1 साल तक रोटी नहीं मिली ने। अब रोटी क्यों नहीं मिली? ये कर्म है, कर्म छोड़ते ही नहीं है। वो फल मिलेगा कर्म का। उनके पास में उस समय पुण्य नहीं था। पुण्य नहीं था नहीं, पुण्य तो था। तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी थी आत्मा में। पुण्य तो था, तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी। मगर उदय में नहीं थी। पुण्य तीर्थंकर प्रकृति का पड़ा था, रोटी मिले वो पुण्य नहीं था। तुम्हें पुण्य का भी अभी पता नहीं है। पुण्य अलग-अलग कैटेगरी का होता है। तीर्थंकर प्रकृति की प्रकृति जो होती है उससे रोटियां नहीं मिलती। रोटी के कर्म की प्रकृतियां अलग प्रकार की होती है। वो पुण्य भी अलग-अलग प्रकार का होता है। मगर वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आई। अभी तो रोटी का पुण्य चाहिए था ना, वो पुण्य था ही नहीं। और जितनी भी बात आती है, सब बातें ऐसी करते हैं लोग। क्यों आहार नहीं मिला मालूम है? क्योंकि उस समय आहार दान की विधि कोई नहीं जानता था। इसलिए उनको उनको आहार नहीं मिला। 1 बरस तक आहार दान की विधि कोई नहीं जानता था। कैसी बातें करते हो तुम? उनके घर में क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि बाहुबली थे। क्षायिक सम्यक दृष्टि को नहीं पता होगा आहार दान की विधि का, तो किसको पता होगा? और सौधर्म इंद्र को नहीं पता। सौधर्म इंद्र वहां पर उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनको नहीं पता। सौधर्म इंद्र की जिंदगी इतनी लंबी होती है कि अपने एक जीवन में वो करोड़ों पंच कल्याणक में पहुंच जाते हैं। करोड़ों तीर्थंकरों के पंच कल्याणक कराते हैं। तो उनको नहीं पता है क्या? जो जन्म से पहले ही यहां पर आकर के बरसात चालू करते हैं रत्नों की। मगर हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है कि आहार दान की विधि कोई जानता नहीं था। अरे उनका पुण्य का उदय नहीं था। उस पुण्य का उदय नहीं था कि रोटी मिले। पुण्य तो तीर्थंकर प्रकृति का है। मगर वो उदय में आएगा कैसे? वो तो उदय में तब आता है जब रोटी खाने का बंद हो जाता है, तब वो उदय में आता है। और यहाँ तो रोटी चाहिए थी। असली कारण है कि उनके स्वयं के ही पुण्य का उस समय उदय नहीं था। दूसरे पर दोष मत डालो कि दूसरे की वजह से ऐसा हुआ है। स्वयं के ही पुण्य यदि इतने पावरफुल हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती उस वस्तु को पाने से। ये कर्म का सिद्धांत इतना जो बलवान है। एक जगह सभा हो रही थी और वो सभा में आजकल तो ऐसा होता है ना कि भाई तुम दान दो, दान दोगे तो दुगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मंदिर में दान दो, तुम्हारी संपत्ति और डबल हो जाएगी। ये कितना मिथ्यात्व फैला रहे हैं धर्म के नाम पर। अब गुरुदेव के समय सोनगढ़ में लाखों रुपए इकट्ठे हो गए, इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए। मगर गुरुदेव ने कभी किसी को ऐसा सिद्धांत थोड़ी बताया था कि तुम्हारे पैसे दुगुने हो जाएंगे। अरे तू देने वाला है ही नहीं। वो जो दृढ़ता थी, वो दृढ़ता लोग मानते हैं कि इस तरह से झूठ नहीं बोलेंगे तो रुपये कैसे आएंगे। रुपये झूठ बोलने से नहीं आते हैं, वो उदय के अनुसार आते हैं। तुम अपने सिद्धांत को क्यों छोड़ते हो? और 1 साल तक रोटी नहीं मिली, 1 साल तक रोटी नहीं मिली, नहीं मिली तो क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे 1 साल नहीं, 50 साल तक नहीं मिलती तो भी कुछ नहीं होता।
उनको कुछ नहीं हुआ। शरीर को कुछ नहीं होता, उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सनन का है। 1 साल क्या कितने सालों तक भूखे रहे तो भी कुछ नहीं होता। अब वो हमको दिखाई देता है 1 साल तक रोटी नहीं मिली, देखो भूखे रहे। मगर बाहुबली भी तो 1 साल तक खड़े रहे थे ना, वो तो रोटी खाने ही नहीं गए थे, तो भी टिके रहे कि नहीं? वो 12 महीने की बाहुबली की साधना नहीं दिखाई देती। वो 12 महीने की आदिनाथ भगवान की भूखे रहने की साधना दिखाई देती है, क्योंकि हमें खाना दिखाई देता है, वो ध्यान, वो साधना, वो एकाग्रता वो नहीं दिखाई देती। तो ये पहला बोल है, पहला विशेषण है, भगवान आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, अबद्ध अस्पृष्ट, कि जिसको कर्म ने छुआ भी नहीं है, तो बांधने की बात तो बहुत दूर की है। ये कर्म का खेल है। इससे ये समझ में आता है कि कर्म की लेन-देन, कर्म का सिद्धांत जो बताया है, उसमें भी जितना चढ़ाया-बढ़ाया उसमें से घटा करके कह रहे हैं। मानो हम अभी यहाँ पर मिले, हमारा आयुष्य, हमारे आयुष्य ऐसा है, मानो अभी 40 वर्ष की उम्र हुई और अपना आयुष्य है 80 बरस का, तो 40 साल और बचे ना, हमारे ऋणानुबंध 40 साल के। वो 40 साल के ऋणानुबंध बाकी बचे, वो 40 साल के नहीं है, क्योंकि 40 साल तक हम कंटिन्यूस थोड़ी साथ में रहते हैं। कभी शिविर में मिलते हैं, तो 40 साल में ऐसे समझो 40 बार मिले, तो 40 बार भी मिलते तब शिविर में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मिलते, तो 40 दिन के लिए मिले समझो, 1 दिन के लिए मिले तो। और 1 दिन के लिए भी 24 घंटे थोड़ी साथ में रहते। 1 आध घंटा प्रवचन में मिलते, 23 घंटे तो तुम तुम्हारे कमरे में रहते हो, मैं मेरे कमरे में रहता हूँ। और वो 1 घंटा भी अपन एक-दूसरे से थोड़ी बात करते। बात तो कुछ 1 आध 2 मिनट के लिए कैसे हो? चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। वो तो कुछ ही क्षण की बात है। बस उतना ही ऋणानुबंध है, कोई 40 साल का नहीं है। कर्म की थ्योरी ऐसी है। अब वो जो कुछ सेकंड बचे हैं, उस सेकंड में अबे जो तुम्हें जो करना है वो कर लो। राग करना है राग करो, द्वेष करना है द्वेष करो, तुम्हारे ऊपर है। तो जब उतना ही समय है तो क्यों ये राग द्वेष करना? जब जिंदगी का उतना समय जब हम एक-दूसरे के साथ में मिले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रेम भाव से रहो। क्यों राग और द्वेष करना? समता भाव से क्यों नहीं रह सकते? तो ये जो पहला विशेषण ये कहता है कि भगवान आत्मा को कर्म ने छुआ भी नहीं है और बांधा भी नहीं है, इसका नाम अबद्ध स्पृष्ट। दूसरा विशेषण है अनन्य, कि भगवान आत्मा अनन्य है। अनन्य का अर्थ है अन्य अन्य अवस्थाओं होने पर भी वो अन्य अन्य रूप नहीं होता है। अन्य अन्य अवस्था तो होती है, मगर वो अन्य अन्य रूप नहीं होता, ऐसा अनन्य है। जैसे मारीची का भव और महावीर का भव, ये दोनों अवस्था अलग अलग है ना। महावीर अन्य है, मारीची अन्य है, मगर इन दोनों में एक टिका हुआ है, वह जो आत्मा, वह न मारीची में न तो महावीर में, दो में से कहीं पर भी वो गया नहीं है, वो एक सा है, वो अनन्य है। अलग अलग अवस्था बदलने पर भी उसका कारण भी है। यदि अन्य अन्य देखते हैं तो फिर राग द्वेष पैदा होते हैं। मैं मारीची को देखूं, मारीची को देखो, अरे मारीची, जिन्होंने आदिनाथ भगवान का कैसा विरोध किया, आदिनाथ भगवान को कितनी गालियां दी थी। अब कोई गुरुदेव को गाली दे और तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई मेरे बारे में भी आपको बुरा बोले तो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो जब आदिनाथ भगवान को मारीची गालियां दे रहा है तो कैसा लगेगा? जादूगर कह रहा है, ये तो जादूगर है, खेल दिखाते हैं। ऐसा जो मारीची, तो वो द्वेष भाव होगा ना, मारीची ऐसा है, मारीची ऐसा है। और महावीर को याद करेंगे तो
तो राग होगा कि अरे देखो, ये महावीर भगवान, उनमें ना राग है, ना द्वेष है, समस्त परिग्रह के त्यागी है, वितरागी है, तो उनके प्रति राग होगा, भक्ति होगी। तो एक अवस्था को देखता हूं तो द्वेष होता है, दूसरी अवस्था को देखता हूं तो राग होता है। मगर दोनों अवस्थाओं में जो आत्मा है, जो न मारीची है, जो न महावीर है, वो आत्मा को देखो तो राग द्वेष नहीं होता है। इसलिए आत्मा को अनन्य कहा है, पर्यायों के भेद वाला मत देखो। ये अनन्य कह के पर्यायों के भेदों से न्यारा बताया है। ये भगवान आत्मा अनन्य है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। ये राजनीति में बोलते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता, शत्रु नहीं होता। आज जो पार्टी किसके साथ में खड़ी है, वो नेता कल किसी और के साथ में होगा। ऐसा होता है ना, किसी के साथ में वो कभी पता नहीं कब बदल गई, पार्टी बदल गई। इसलिए बोलते हैं राजनीति में कोई मित्र शत्रु नहीं होता। मगर वो वितरागी नहीं है, वो कहने की बात है, वहां स्वार्थ भरा है। यहां कहते हैं जगत में कोई मित्र शत्रु नहीं होता, क्योंकि आत्मा को दृष्टि में रखोगे तो कोई भेद नहीं दिखता है, जो सभी पर्यायों में व्याप्त है। ऐसा भगवान आत्मा अनन्य है, पर्यायों में व्याप्त टिका हुआ। ये जो पर्याय की बात कही है ना अनन्य में, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात है। क्या होती है असमान जाति द्रव्य पर्याय? कि जो गुण की पर्याय होती है, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये गुण की पर्याय है। मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। फिर राग द्वेष वितरागता, ये चारित्र गुण की पर्याय है। मगर ये मनुष्य की जो पर्याय है, वो दो द्रव्य की मिली हुई पर्याय है ना। यहाँ आत्मा भी है और शरीर भी है। अकेला आत्मा होता तो सिद्ध कहते, अकेला शरीर होता तो मुर्दा कहते। मगर आत्मा और शरीर साथ में तब कहते ये मनुष्य है, यह आदमी मनुष्य है। तो ऐसी जो मिश्रण वाली पर्याय है, उसमें आत्मा को न्यारा देखना है इन पर्यायों से, उसका नाम है भगवान आत्मा अनन्य। अनन्य। तो दो में से किसी के प्रति भी पर्याय को नजर में रखने पर राग द्वेष होता है, पर्याय को नजर में न रखे तो राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष से ही तो ये सब, अब बेटे के प्रति इतना राग है, तो राग से बेटे को घर में रखा, और बेटे के प्रति द्वेष हो गया तो चल निकल जा मेरे घर से बाहर। होता है ना ऐसा, नालायक बेटे होते हैं, माँ को घर से निकाल दिए, ऐसा भी करते हैं। आज तक बाप ने तो बहुत कम निकाला होगा, माँ ने तो कम निकाला होगा, बेटों ने ही ज्यादा निकाला। तो गुस्सा आया कि जा घर से निकल जा। तो राग था तब बेटे को घर में रखते हैं, द्वेष होता है तो बेटे को घर से निकाल देते हैं, और वितरागता होती है तो खुद घर से निकल जाते हैं। तीसरा कोई अरे, ना बेटे को रखना है ना निकालना है, खुद ही निकल जाओ वहां से और मुनि होकर जंगल में चले जाओ। ये वितरागता का स्वरूप है। ये कहते हैं अनन्य स्वरूप को देखने से राग द्वेष पैदा नहीं होते, वितरागता होती है। ये पर्यायों के भेद नजर में नहीं लेना है, पर्याय दिखते ही नहीं है। हम्म। अब आपके पास में सोना है, 10 तोला सोना है। आप गए सुनार के पास, शराब के पास में, और वहां उनको कहा कि ये 10 तोला सोना बेचना है। उसने कहा, थोड़ा घिसा, पता चला उसने कहा कि 5 तोला सोना है, 10 तोला नहीं है। आपने कहा ये तो 10 तोला है। उसने कहा ये 10 तोला जो है, उसमें 5 तोला तो मैल है, कचरा है, 5 तोला का ही दाम मिलेगा। तो लगता था वो मिला हुआ, मगर वास्तव में वो 5 तोला। अब आप डर गए कि नहीं नहीं नहीं, आग में मत डालना। ये तुम डर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कपट है। यदि तुम कपट नहीं होता तो कहते डालो आग में, क्योंकि मुझे पता है सोना सोना तो टिक ही जाएगा, क्योंकि सोना आग में जलता नहीं है। कितना भी उसे आग में गर्म करो, सोना नहीं जलेगा।
वो कचरा ही जलेगा। मगर वो कह रहा है 5 तोला सोना का ही दाम दूँगा और ज़्यादा यदि गड़बड़ की, तो अलग करने का एक्स्ट्रा चार्ज भी लूँगा। ऐसा। अब तुमने वहाँ पर सोना जो लाए, तो सोना ही है बस, उसमें कोई भेदभाव नहीं। ये पति और पत्नी, ये दोनों अपने-अपने घर में आप सोने के गहने रखते हैं ना, अब जो पत्नी रखती है ना, वो पत्नी गहने रखती है। उसके दिमाग में ये है, चूड़ियाँ मेरे पास में कितनी है, कंगन मेरे पास कितने हैं और पति को कोई लेना-देना नहीं है। मेरे पास में इतना तोला सोना पड़ा है। वो पर्याय को नहीं देखता है, वो उन पर्यायों में व्याप्त सत्ता को देखता है, उसका नाम अनन्य है। वो चूड़ी, कंगन उससे न्यारा सोना नहीं कहा। ये बात खास समझना, अनन्य का मतलब पर्याय से न्यारा नहीं कहा है। अनन्य का अर्थ है सभी पर्यायों में व्याप्त रहने वाला, ऐसा जो टिक कर रहने वाला। ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। तो जितनी भी पर्याय है, उन पर्यायों में परिणमन होता है, मगर परिणमन होने पर भी आप दुकान पर गए, आपने सोने का हार खरीदा, तो सोने का जब आप हार खरीदते हैं और मानो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी खरीदने नहीं गया, मगर मानो 50,000 रुपए का वो हार होगा, तो 2-5 हज़ार रुपया तो वो मजदूरी लेगा ना। सोने का दाम लगाया, उसके ऊपर मजदूरी भी लगाई ना हार की, वो मजदूरी लगा करके फिर आपके पास में दाम लेता है। मगर जब आपको सोना बेचने जाना है, तो आपको वो जो हार है ना, वो हार का पैसा नहीं मिलेगा, खाली सोने का मिलेगा। वो पर्याय वाला पैसा नहीं मिलेगा। तुम जब खरीदते हो तो सोना और पर्याय दोनों का पैसा चुकाना पड़ता है, मगर बेचने जाते हो तो खाली सोने का पैसा मिलता है, पर्याय का नहीं मिलता। मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं, ये समय सार ऐसे यदि समझने जाओ, अनन्य अनन्य अनन्य, तो अनन्य से समझ में नहीं आएगा। मगर तुम सोना वाले को ऐसे सोने से ही समझ में आता है और ये समझने की कला तुम में अच्छी तरह से है। एक दादी माँ थे, वो कितना 10-10 तोला सोना पहनते थे। मुझे ऐसा लगा ये 10 तोला सोना क्यों पहनते हो? बोले कहाँ रखूं? लॉकर में रखो। लॉकर में तो मेरे को यूज करना आता नहीं, सिग्नेचर आता नहीं, ताला खोलना आता नहीं और किसी को दे सकती नहीं। और अभी ये जो 10 तोला सोना पहना है, वो सचमुच इसलिए पहना है कि ये बहुएँ है ना, वो देखती है, तो सेवा भी करती है। वो बहू जो देखती है, वो क्या देखती है? हार देखती है, चूड़ी देखती है कि सासू के जाने के बाद में इतना सोना आने वाला है। ये अनेक पर्यायों में व्याप्त होने पर भी जो एक रूप है, वह अनन्य है। तीसरा लक्षण है, नियत है। नियत का अर्थ है षटगुण हानि वृद्धि होती है। ये थोड़ा कठिन लगेगा, मगर वो भी आसान हो जाएगा। षटगुण हानि वृद्धि, 6 प्रकार की गुणी और हानि, ऐसी वृद्धि, हानि और वृद्धि, हानि माने घटना और वृद्धि माने बढ़ना। वो गुण की भी होती है और भाग की भी होती है। माने वो जो कर्णानुयोग का विषय है, उसमें 6 प्रकार होते हैं, संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी और अनंत गुणी। फिर संख्यात भाग, असंख्यात भाग और अनंत भाग, ये 6 हो गया भेद। संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी। संख्यात भाग, असंख्यात भाग और अनंत भाग, और उतनी फिर वृद्धि होती है और 6 प्रकार की हानि होती है। ये षटगुण हानि वृद्धि जो होती है पर्याय में, वो षटगुण हानि वृद्धि के होने पर भी द्रव्य नियत है। नियत माने स्टेडी, जैसा है ऐसा है। इसका भाव क्या है?
कि पर्याय में जो परिवर्तन होता है, एक समय की पर्याय में परिवर्तन कैसा है? वो वो जो एक समय की पर्याय का जो परिणमन है, वो परिणमन यहां पर देखो, एक पत्ता है, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, 100 पत्ते हैं और 100 पत्ते मेरे हाथ में सुई है और मैंने ऐसी सुई घुसाई और 1 सेकंड में वो सुई, एक ही सेकंड के अंदर, एक ही टाइम में 100 के 100 पत्ते में छेद हो गया। ये बात सच है? ये नहीं है सच। एक साथ में 100 पत्ते में छेद नहीं हुआ। वो पहले पत्ते में पहले हुआ, बाद में दूसरे पत्ते में हुआ, तीसरे पत्ते में, एक क्रम से हुआ है। वो लगता है कि एक साथ में हुआ। तो जो एक समय की पर्याय होती, वो एक समय की नहीं, वो एक समय की पर्याय में भी ऐसी षटगुण हानि वृद्धि होती है। ऐसे उसके अंदर भी कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। द्रव्य के अंश को गुण कहते हैं, गुण के अंश को पर्याय कहते हैं और पर्याय के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ये कर्णानुयोग का प्रकरण है जो ज्यादातर छद्मस्त की समझ में नहीं आता, मगर उसको ऐसे अपन समझ सकते हैं, एक समय की पर्याय में कैसे कार्य होता है। जैसे आत्मा का मोक्ष हुआ, तो मध्य लोक से लोक के अग्रभाग पर आत्मा मोक्ष में गया, तो 7 राजू की यात्रा पार की ना। अब ये समझो, ये मध्य लोक है और ये लोक का अग्रभाग है। तो ये 7 राजू आत्मा ने ये यात्रा पार की, 7 राजू की कितने समय में पार की? एक समय में। तो एक समय में जब आत्मा यहां से गया, तो इधर था, इधर था, इधर था, इधर था, इधर था, बीच में स्वर्ग आया होगा ना। वो ऊपर गया 7 राजू जब पार किया, तो उस जिस समय वो यहां पर है, उस समय यहां पर भी है, उस समय यहां पर भी है, उस समय यहां पर भी है। तो समय तो एक ही है, मगर उस एक समय में ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है। वो समय का भी अंश है। ये थोड़ा कठिन लगा, और थोड़ा आसान समझो। समुद्र है, वो समुद्र में जो ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा तो पता चलता है ना, भरती ओट जो आती है, भरती ओट आवे ना दरिया में, तो समुद्र में जो लहर उठती है, तो उस समय लहर उठी और फिर लहर बैठी, उठी बैठी, उठी बैठी, उस समय ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो पर्यायों में परिवर्तन होने पर भी सागर में एक बूंद भी कम नहीं होती और एक बूंद भी बढ़ती नहीं है, उसे कहते हैं नियत। तो पर्यायों में परिवर्तन होने पर भी द्रव्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा द्रव्य वो नियत है, जैसा है ऐसा सत्ता स्वरूप है। ये दृष्टि का विषय है। देखो, एक बात समझना, षट गुण हानि वृद्धि के बिना कोई द्रव्य होता ही नहीं है। ये द्रव्य का स्वभाव है। कोई द्रव्य षटगुण हानि वृद्धि के बिना नहीं होता। ये द्रव्य का स्वभाव है, मगर पर्याय वाला ही द्रव्य होगा, मगर पर्याय को दृष्टि में नहीं लेना है, ये बात बताई है। पर्याय को वस्तु में से अलग नहीं कर सकते, दृष्टि में से अलग करना है, क्योंकि ये दृष्टि का विषय बताते हैं ना। लड़की देखने के लिए गए वहां पर, तो वो वस्त्र के साथ में ही होगी ना। वस्त्र माने पर्याय। तो जब भी लड़की देखने में आएगी तो पर्याय के साथ में होगी, मगर लड़का जो देखने जाता है वो बिना वस्त्र की ही देख लेता है। उसकी नजर में कपड़े नहीं है। वो देखता नहीं है कि सफेद कपड़े पहने और लड़की काली होगी तो नहीं चुनेगा ना वो, जनरली। और काले कपड़े होंगे और सफेद गोरी लड़की होगी तो ये वो चुन लेगा। कहने का अर्थ यह है कि पर्याय जो है वो पर्याय के साथ में होने पर भी वो पर्याय से अलग देख सकता है। ये द्रव्य पर्याय के साथ ही रहेगा, मगर दृष्टि में जब वो आएगा तब वो पर्याय नहीं होगी। ये तीसरी बात हुई। चौथी बात, अविशेष है भगवान आत्मा। अविशेष माने कि भगवान आत्मा में गुण भेद नहीं है और प्रदेश भेद नहीं है। ये अविशेष है, भेद से पार है, विशेष से पार है। ये बात भी समझने जैसी है।
ध्यान करने के लिए जब कोई बैठता है, तो भगवान आत्मा का ध्यान मैं कैसे करूँ? भगवान आत्मा पकड़ में तो आता नहीं। भगवान कोई भी वस्तु है ना, वो वस्तु सीधी हमारे पकड़ में नहीं आती। जैसे मैं आपको याद रखता हूँ, तो आपके चेहरे के आकार को देख कर के याद रखा ना? शास्त्र को देखते हैं, तो आकार को देख कर के, कुर्सी को देखते हैं, तो जिन वस्तुओं को हम जानते हैं, उसके आकार से जानते हैं। तो भगवान आत्मा को मुझे जानना है, तो आकार से जानना पड़ेगा। आकार कैसा है भगवान आत्मा का? कि भगवान आत्मा देह प्रमाण है, देह के आकार का है। जिस इस देह को धारण करता है, उस आकार का भगवान आत्मा हो जाता है। मगर देह का जो आकार है, वो तो निरंतर बदलता है और आत्मा का आकार निरंतर बदलता है साथ में। तो एकाग्रता रहेगी कैसे? अब मेरा हाथ अभी ऐसा है, मैंने हाथ को ऐसा उठाया, फिर मैंने हाथ नीचे किया, तो ये आकार बदल रहा है ना आत्मा का। तो नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठ जाऊँगा हाथ करके। मगर ऐसे ही बैठोगे तो साँस तो चलेगी ना, पेट तो हिलेगा ना, पेट अंदर-बाहर होगा ना, तो एकाग्रता रहेगी कैसे? तो स्थिर आकार का ध्यान करे हुए कैसे? कि स्थिर आत्मा है सिद्ध भगवान, कि वहाँ हिलना-डोलना नहीं होता, तो उसका ध्यान करो। मगर उसका ध्यान करोगे तो वो पराये का ध्यान हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ हुआ? तो तुम्हें तो अपना ध्यान करना है। तो अपना ध्यान कैसे करना है? कि जब मैं सिद्ध होऊँगा और उस समय जो स्थिर हो जाऊँगा, ऐसा मैं ध्यान करता हूँ। मगर मैं सिद्ध होऊँगा उसके आकार का भी पता नहीं, खड़गासन से होऊँगा कि पद्मासन से, वो भी पता नहीं। और फिर वो आकार का भी पता नहीं। महावीर भगवान की काया 7 धनुष की, 7 हाथ की, और आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की। अब मैं कितने आकार का होऊँगा वो भी कहाँ पता जब मोक्ष जाऊँगा तो। इसलिए सीधी-सी बात ये है कि आकार का ध्यान नहीं होता। इसलिए 3 बात समझना, एक होता है साकार, दूसरा होता है निराकार और तीसरा होता है अनाकार। तो संसारी जीव जो है, हम सभी, हम साकार हैं और सिद्ध भगवान निराकार है। और जिसमें साकार भी नहीं और निराकार भी नहीं, ये पर्याय से जो पार है, ऐसा भगवान आत्मा अनाकार है। वो अनाकार, वो नित्य है। आकार ध्यान में कहीं पर भी बाधक नहीं बनता। आपने सुना होगा, ऐसे केवली होते हैं, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली, अलग-अलग प्रकार के केवली है ना? तो ऐसे केवली है कि पूर्व भव का बैरी मुनिराज जब आत्मा का ध्यान करते हैं और ध्यान में लीन होते हैं, तो पूर्व भव का बैरी मुनिराज के शरीर को उठा करके आकाश में ले जाता है और वहां से समुद्र में फेंकता है या फिर पहाड़ ऊपर फेंकता है ऊपर से। वो पूर्व भव का बैरी ज्ञान में उसे स्मरण में आ गया कि ये वही है जिसके साथ में पूर्व भव में। इसलिए आपको ये भगवान कहता हूं कि जितनी भी जिंदगी जो थोड़ी बहुत बाकी बची है, कैसे जीना है ये तुम्हारे हाथ में। ये समय सार व्यवहार भी सिखाता है, निश्चय भी सिखाता है। ये बैर रह गया अंदर में, गठान रह गई। मगर असली बात यह है कि जब वो देव लेकर के गया और ऊपर से फिर नीचे फेंका, तो वो तो ध्यान में लीन थे। मगर ऊपर से जब नीचे फेंकते तो मुनि का शरीर ऐसे उल्टा उल्टा घूमता घूमता नीचे गिरता है। और जब वो घूमता घूमता नीचे गिरता है, तब भी निर्विकल्प ध्यान छूटता नहीं है और उस समय केवल ज्ञान हो जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना, गोदोहासन में बैठना जरूरी है, अब कौन से गोदोहासन में बैठे? वो आकाश में ही केवल ज्ञान हो गया। ये बात अलग है कि मोक्ष में फिर ऐसे ही नहीं जाते उल्टे टेढ़े,
वो पद्मासन, खड़गासन में जाते हैं क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद तो ऑटोमेटिक पोजीशन चेंज हो जाती है। मगर आत्मा के आकार का जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वो ध्यान नहीं हो सकता। भगवान आत्मा गुणों और प्रदेशों के भेद से न्यारा है। उसमें अनंत गुण है, मगर अनंत गुण के भेद का विकल्प नहीं है। वो तत्व विचार, वो भाव ग्रहण करना है, वो आकार को नहीं देखना है, स्वभाव ग्रहण करना है। यदि ऐसे ध्यान नहीं होता है तो कैसे होता है फिर? वो भी तो बता दो। उस वो बताने के लिए, वो जानने के लिए तुम्हें धर्म शिष्य होना पड़ेगा। मैं तो झूठा जो है वो यहाँ अभी बता देता हूँ, जिससे तुम्हारी कोहनी में थोड़ा गुड़ लगाओ और तुम ही उसको फिर खाओ। जो नियमित रूप से अभी कुछ ऐसे धर्म शिष्य है जिनका नाम लिया था 100 में, 100 से तो ज्यादा एक भी नहीं लेने वाला। ये जिंदगी 100 के साथ में बीतेगी। और वो जो 100 है, उनमें से 1-2 जो भी है, उनका नाम निकलने वाला है। जिन्होंने नाम भेजा था ना, वो वेटिंग में थे। वो लिस्ट मेरे पास से डिलीट हो गई है। तो जिनका जिनका भाव था ना, धर्म शिष्य होने का, एक बार दोबारा भेज देना, तो आज आपको जोड़ देंगे। क्योंकि परफेक्ट 100 के 100 रोज हम मिलते हैं। कल मिले थे ना, कैसा आनंद आया था। हाँ? वो आनंद आनंद नहीं है। वो असली आनंद का तो पता नहीं है। मेरी समझ में ये बात कभी नहीं आती हो। हम भगवान के पास में जा जा करके जो करते हैं ना, हे भगवान, मैं कर्म ने इतना भटकाया, हे भगवान હું બહુ ભૂલી ગયો, હું ભૂલ્યો, આથળ્યો, રજળ્યો, અનંત સંસારની વિડંબનામાં પડ્યો છું, હું પાપી છું, હું આવો છું, હું તેવો છું, હું આવો છું, એટલા બધા આમ કરે, હે ભગવાન હું કર્મ વાળો છું, આવો ને તેવો ને, અને પછી બોલો आज के आनंद की जय। इसमें आनंद क्या आया? ये पापी हूँ, कर्म से मलिन हूँ, ये बोलने में आनंद आ गया। जब आनंद प्रकट होता है तो जय बोलने का भाव नहीं आता है। जयकारा तो दूसरे बुलाते हैं फिर। तुझे नहीं बोलना पड़ता। आनंद आया वो बोलता नहीं, और बोलता उसे आनंद आया नहीं। इसलिए असली राज तो इसका खुलेगा कि ध्यान के लिए स्वभाव को देखना है। और 5वां है, असंयुक्त है। भगवान आत्मा असंयुक्त है। असंयुक्त क्या होता है कि वो राग से न्यारा है, वो उससे बंधा नहीं है। राग होने पर भी राग से न्यारा कहा है। वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया, असंयुक्त कह के। अब मुझे प्यास लगी है और पानी है, तो पानी गंदा है। अब क्या करूं? न पीऊं तो भी मरूंगा, और पीऊं तो भी मरूंगा। दोनों में मौत होगी। समझ रहे? आत्मा का अनुभव जो नहीं करता वो भी भटकता है, और जो आत्मा को अशुद्ध अनुभव करता है वह भी भटकता है। जो अपने को शुद्ध अनुभव करता है वह मुक्त होता है, उसकी प्यास छिपती है। तो वो कैसे हो? हाँ? कि जो पानी गंदा है, उस पानी को प्योर करने से पहले, पानी को स्वच्छ करने से पहले, स्वच्छ करने वाले ने देख लिया है। स्वच्छ करने वाले ने देख लिया कि ये पानी स्वच्छ हो सकता है, उसका स्वभाव स्वच्छ है। ये करोड़ों रुपए के प्लांट्स जो लगते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ये किसके लिए है? हाँ? वो शुद्ध पानी है ना। और उस शुद्ध पानी के तो हम 20 रुपये देते हैं ना। 20 बिसलेरी के। वो बिसलेरी में भी वो विदेह क्षेत्र को याद करता हूं मैं। 20 तीर्थंकर लेरी है अपने में, आनंद में रहते। 20 लेरी। मगर वो 20 रुपए की बोतल भी पानी की हम खरीदते ना। हमारे बाप दादा ने 20 रुपए का घी नहीं खाया था।
तो कहने का अर्थ है कि वो पानी गंदा होने पर भी पानी की स्वच्छता को हम पहचानते हैं, तभी तो मेहनत करते हैं। फटकरी कब डालते हैं कि हो जाएगा स्वच्छ, चिंता मत कर, क्योंकि उसके स्वभाव में गंदगी नहीं है। ये भगवान आत्मा राग से न्यारा है, क्योंकि राग की गंदगी भगवान आत्मा के अंदर नहीं मिल गई। ऐसा ये भगवान आत्मा है। राग, द्वेष, उसका भाव, और वो जो है उसका ऑपरेशन जब करेंगे तो उसके अंदर भगवान आत्मा में ध्यान ध्यान का अभ्यास करने पर वो राग द्वेष की कालिमा रहती नहीं। इसे ऐसे समझो कि आपके पास में जो 10 तोला सोना है और उसमें से 5 तोला तो तांबा है, 5 तोला सोना है। तो उस दुकानदार ने कहा कि आपको 5 तोला सोने का पैसा मिलेगा। तो आपने कहा ठीक है, 5 तोला सोना का दो, मगर वो 5 तोला जो तांबा है उसका भी थोड़ा बहुत जो होता है वो तो दो। वो कहेगा नहीं मिलेगा। जो बाकी 5 तोला है वो नहीं मिलेगा। तो ये तो बेईमानी हुई। अरे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये 5 तोला शुद्ध होगा तो बाकी का जो 5 तोला है वो जल जाएगा। वो टिकेगा कैसे? तो वो जो राग जब वो जो मज़दूरी करता है ना, उस मज़दूरी वो जो सराफ जिस सोने को गर्म करता है, उसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान की अग्नि में वो राग जल जाता है और ज्ञान रह जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान और राग अलग-अलग पड़े रहते हैं फिर। मैं इधर ज्ञान हूँ और राग उधर है। वो राग रहता ही नहीं है। उसी का नाम शुद्धता है, और रहता नहीं है इसलिए क्योंकि अंदर मिला ही नहीं था। मिला होता तो फिर बाहर जाता ही नहीं। तो इस तरह से असंयुक्त कहते ही भगवान आत्मा राग से न्यारा है। राग होने पर भी आत्मा में राग मिला नहीं है। पानी मांगा कि पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, गिलास में पानी दिया। और मैंने कहा देखो, आपने तो गंदा पानी दिया, क्योंकि पानी के गिलास में तल पर कचरा पड़ा था। तो वो पानी गंदा है कि नहीं? गंदा नहीं है, पानी साफ है। पानी इतना साफ है कि कचरा जो तल पर पड़ा है वो दिख जाता है। उतना पानी साफ है। और समझदार व्यक्ति पानी-पानी पी लेता है, कचरा रह जाता है। तो जितना भी आपको कषाय का कचरा अपने में दिखता है ना, कि मैं बहुत गुस्सा वाला हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, जो भी, तो जैसे ही पता चला, जागृत है कि जिसको पता चल रहा है वो गंदा नहीं है, और समझदार उस ज्ञान का अनुभव करता है, राग को देखता भी नहीं है। ये असंयुक्त है भगवान आत्मा। और ये जो राग से न्यारा भगवान आत्मा, यही दृष्टि में आना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये संक्षिप्त में मैंने आपको 5 विशेषण के बारे में कहा। कौन-कौन से 5 विशेषण अब तो याद हो गए होंगे ना? भगवान आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। समय सार में जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी है, उसमें 5 दृष्टांत उसमें भी बताए। आचार्य अमृतचंद्र देव को पता नहीं था कि ये सब दृष्टांतों की ज़रूरत क्या है। वो जानते थे कि आचार्य कुन-कुन देव की वाणी नहीं समझ पाएँगे जगत के जीव। तो उन्होंने टीका में 5 दृष्टांत बताए। कमलिनी का जो पत्ता है, कमल का पत्ता पानी में रह कर के छूता नहीं है पानी को, ऐसे ही भगवान आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है। फिर जो कुंडा है, घड़ा है, ऐसे मिट्टी अनेक आकार रूप हुई, मगर फिर भी अनेक पर्यायों में भी वह मिट्टी मिट्टी रही, ऐसे भगवान आत्मा अनेक पर्यायों में भी अनन्य रहा, अन्य-अन्य नहीं हो गया। फिर तीसरी बात बताई समुद्र की, कि समुद्र में हानि वृद्धि होती है, मगर समुद्र में पानी उतना ही रहता है। ये बात कही नियत। चौथी बात कही कि सोना जैसे है, वो सोना पीला है, सोना भारी है, ये सोने के अंदर गुण है। मगर हम जब सोना लेते हैं, तब वह पीला है, वह भारी है,
ऐसा विकल्प हमें पैदा नहीं होता। सोना, तो विशेष में हम नहीं जाते हैं। और 5वां दृष्टांत दिया है अग्नि का, कि पानी और अग्नि, जब पानी गर्म होता है तो अग्नि के साथ में पानी है, अग्नि के साथ में है, फिर भी अग्नि उसके अंदर मिली नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में फिर वो गर्म पानी ठंडा हो ही जाएगा। गर्म करने के लिए आग की जरूरत थी, ठंडा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वभाव के लिए पराये की जरूरत नहीं पड़ती। पानी को गर्म करने के लिए आग चाहिए थी, ठंडा अपने आप हो गया। तो इस तरह से ये 5वां विशेषण कहा, भगवान आत्मा असंयुक्त है। किन किन को ये 5 नाम याद हो गए? बोलो। आज शाम को धर्म शिष्य की सभा में, हमारी धर्म सभा में तैयार रहना, आज पूछूंगा पक्का। अभी ये पढ़ लेते हैं, जो बात मैंने आपको कही, ज्यादातर बात इसमें आई है, मगर फिर भी रिवीजन हो जाएगा। निश्चय से आत्मा को जानने पर ही आत्मानुभूति संभव है। ये जाने बिना आत्मानुभूति नहीं होती, इस बारे में एक बात आपको बतानी है। आत्मा को जाने बिना अनुभूति नहीं होती। अनुभूति अनंत गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन एक श्रद्धा गुण की, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की। आपको पता है, जब कोई किसी पर हत्या का आरोप लगाओ, तो उस समय गवाह चाहिए। अब नाथूराम गौडसे ने गांधी जी को गोली मारी, गोली मारने के बाद में उन्हें फांसी मिलने में इतना समय क्यों लग गया? पहले गवाह तो कोई होना चाहिए ना। तो अदालत तब तक अपना फैसला नहीं सुनाती जब तक गवाह न हो। और एक गवाह मानो मिल गया, उसने अपनी आंखों से देखा है कि उस समय आप वहां पर थे, कि हाँ था। और वकील लोग तो और डिटेल में जाते हैं। आपको चश्मा है, आंख के नंबर है, चश्मे के नंबर है, चश्मा पहना था, कितनी दूर से देखा था, कि नहीं मेरे को बिल्कुल चश्मा नहीं है, आंखों से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, मैंने अपनी आंखों से नजर के सामने देखा है। ऐसा गवाह यदि आंखों से, उसको क्या कहते हैं, चश्मदीद गवाह कहते हैं कुछ, तो ऐसा गवाह जब मिल जाता है, तब फिर वो जज उस पे अपना फैसला सुनाता है। मगर देखने वाला गवाह आंखों से देखने वाला होना चाहिए। तुम कहो नहीं मेरे पिताजी ने देखा था, वो नहीं चलेगा। नहीं नहीं मैंने तो अखबार में पढ़ा था, वो नहीं चलेगा। समझ रहे? तो ये जज तब फैसला देता है जब तुमने आंखों से देखा हो। तो ज्ञान गुण की जो पर्याय है, वो जब स्वयं ही जब भगवान आत्मा को जानती है, तब श्रद्धा फैसला कुछ वहां पर सुनाती है कि ये भगवान आत्मा मैं हूं। और ज्ञान की पर्याय ने साफ देखा हो कि यही भगवान आत्मा है। और कोई कहे कि नहीं मेरे बाप ने देखा था, कोई कहे नहीं मैंने अखबार में पढ़ा था, बाप ने देखा माने तीर्थंकर भगवान ने देखा था। कोई कहे कि नहीं जिनवाणी में लिखा है, ये अखबार की तरह हो गए। मगर तूने देखा था कि नहीं, अदालत तुझे देखती है कि तू साफ वहां पर देखने वाला था, तो शुद्ध नहीं माने ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान की पर्याय प्रत्यक्ष भगवान आत्मा को जानती है, तब श्रद्धा मोहर लगा देती है कि यही मैं हूं, वो फैसला सुना देती है। ये देखो आगे, यदि कोई वस्तु रूखी हो तो चिकनी वस्तु के साथ, और कोई वस्तु चिकनी हो तो रूखी वस्तु के साथ बंद होता है। आत्मा न तो रूखा है और न ही चिकना, क्योंकि ये तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अतः आत्मा अबद्ध है। जैसे गाय को गले में रस्सी से बांधा जाता है, वास्तव में रस्सी को रस्सी से बांधा जाता है, गाय को नहीं। कार्माण वर्गणा का कार्माण वर्गणा के साथ बंध होता है, आत्मा के साथ नहीं। स्पर्श तो पुद्गल द्रव्य का गुण है, और जीव में स्पर्श गुण होता नहीं है, अतः आत्मा अस्पर्शी है। ये पहली बात हुई। सोना हमेशा सोना होता है, चाहे वह किसी भी आकार का हो, जैसे कि अंगूठी, चूड़ी, झुमके आदि।
ऐसे ही आत्मा मनुष्य, देव, तिर्यंच या नारकी आदि किसी भी अवस्था में अपरिणामी है, माने अनन्य है। तीसरा, समुद्र की लहरों के बावजूद भी समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आ सकती, लेकिन नदी में बाढ़ आ सकती है। अतः नदी के किनारे पर रहने में असुरक्षा है, परंतु सागर के पास रहना सुरक्षित है। समुद्र के किनारे पर लोग रहते ने, मुंबई के अंदर समुद्र के किनारे पर करोड़ों रुपये चुकाकर पास में रहते, श्रद्धा है कि वहां पर बाढ़ नहीं आएगी। उल्टा सी फेस का ज्यादा पैसा लगता है। वो श्रद्धा के बल पर रात को चैन से सो पाते हैं। नदी के पास में विकल्प आता है, कभी बाढ़ आ जाएगी तो। आत्मा समुद्र के समान है, जिसके योग में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी आत्मा नित्य है, नियत है। मोमबत्ती की लौ हवा के साथ टिमटिमा सकती है, लेकिन उसकी लौ सदैव एक रूप बनी रहती है। इसी प्रकार आत्मा किसी भी संयोग एवं वियोग में नित्य स्थिर है, ये नियत है। भारत में कई राज्य है, फिर भी वह अखंड देश है। उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण है, फिर भी आत्मा अखंड है। ये बात बताई अविशेष। अखंड माने अविशेष। और पांचवी बात, दर्पण के सामने जो भी वस्तु ये आती है, वह उसे प्रतिबिंबित करता है, लेकिन उनके साथ कभी मिलता नहीं है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थ आत्मा के ज्ञान में, जानने में तो आते हैं, लेकिन आत्मा में मिलते नहीं हैं। आत्मा अन्य ही रहता है, अर्थात वो असंयुक्त रहता है। यहाँ अन्य का अर्थ असंयुक्त है। तो इस प्रकार से ये 5 विशेषणों से 14वीं गाथा शुद्ध नई का जो विषय है, शुद्ध नई माने परम शुद्ध निश्चय नई का विषय। सॉरी। इस तरह से ये बात अपनी 5 विशेषणों से हुई। ये जानना बुद्धि के स्तर से जरूरी है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, उस समय एक समय में होती है, और एक समय हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आता, वो केवल ज्ञान गम्य होता है। तो कैसे पता चलेगा कि अनुभूति हुई? इसलिए ये कहा, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और परापर गुरु के उपदेश से जो आत्मा को जाना, फिर स्वानुभव से जाना। इसलिए जो एकांतवादी होकर के बैठे हैं कि नहीं नहीं मैं तो आत्मा को अपने आप जान लूंगा, तो अनंत गुण अपने आप अनुभव में भी जानने में नहीं आते। असंख्य प्रदेश अपने आप अनुभव में भी जानने में नहीं आते। वो तो आगम के आधार से ही जानने में आते हैं। इसलिए ये समझना, उसके प्रति विरोध मत करना। आचार्य देव की वाणी है, उसके आशय को ग्रहण करके भेद ज्ञान का प्रयोग करना। आज हम धर्म सभा में अपूर्व प्रयोग करने वाले हैं। आप सभी धर्म शिष्य उपस्थित रहे। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण